नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग। हाँ, आप सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की परसेंटेज की क्लास 3 है, ठीक है। इसके पहले परसेंटेज में हम 2 क्लास ले चुके हैं। हाँ, एकदम एकदम बेसिक से हम आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और आप लोग डेली प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे जो क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए तो। हाँ, आप सभी को गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी स्टूडेंट, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। परसेंटेज निकालना तो आप लोग सीख गए होंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। चलिए अच्छी बात है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। तो आज आप लोगों की परसेंटेज यानी प्रतिशत की क्लास 3 है। प्रतिशत की दोस्तों ये आपकी क्लास 3 है, ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। इसके पहले आप लोगों की 2 क्लास हो चुका है, ठीक है। हाँ, इसके पहले परसेंटेज में आप लोगों की 2 क्लास हो चुका है, क्लास 1 और क्लास 2, ये आप लोग कर चुके होंगे। हाँ, इसमें हम आप लोगों को परसेंटेज निकालना, परसेंटेज क्या होता है, हाँ कैसे परसेंटेज फाइंड किया जाता है, ये हम आपको सब लोग को सिखाए हैं। उम्मीद करते हैं पीछे वाली क्लास का आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए लेवल जो है आपका धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। हाँ, आप लोगों को पूरे 100% समझ में आएगा। बस आप लोगों को करना क्या है, मन लगा के अच्छे से पढ़ना है और डेली क्लास को ज्वाइन करना है, एब्सेंट एक भी दिन नहीं रहना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो परसेंटेज निकालना आप लोग सीख गए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सीख चुके होंगे। देखिए जिस भी संख्या के साथ ये वाला सिंबल लगा होता है परसेंटेज, उसका हर क्या होता है, 100 होता है। जैसे 20% की हम बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, 20 बटा का 100, ये सब आप सबको पता होगा, ठीक है। हाँ, प्रतिशत को भिन्न में बदलना भी हम आप लोगों को सिखाए हैं। 40% का मतलब क्या होगा, 40 बटा का 100, मतलब 20 दूना के 40, 20 पच्चे 100, यानी 2/5। 2/5 क्या हो जाएगा, हाँ प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, अगर आपके पास 1/4 है, ये एक भिन्न है, ठीक है। इसको अगर आपको प्रतिशत में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, 1/4 का गुना करेंगे 100 से, ठीक है। हाँ, गुना, बस देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना किससे करना है, 100 से करना है। तो 4 से ये कट जाएगा, 25 चौको 100, ठीक है। यानी 25 से कम 25, आंसर होगा 25%। यानी 25% को हम 1/4 कह सकते हैं, या 1/4 को हम क्या बोल सकते हैं, 25%। ये सब सारी चीज आप लोग सीख चुके होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको पता होगा। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने एक और थोड़ा सा छोटा छोटा, पहले पीछे वाली क्लास का रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके। देखिए, हाँ, कोई छात्र 500 अंक की परीक्षा में अगर 300 अंक पाया, कोई छात्र 500 अंक की परीक्षा में अगर 300 अंक पाया तो कितना प्रतिशत अंक पाया, ये भी है। तो इसके निकालने के लिए क्या करते हैं, 300 बटा 300 अंक पाया है, किसमें पाया है, 500 में। और प्रतिशत में पूछ रहे तो गुने 100, 2 0 से 2 0 आप क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और 5 छक्के 30, समझ रहे हैं। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 60%। क्या हो जाएगा, 60%। मतलब कोई छात्र 500 वाली परीक्षा में अगर 300 पाया है तो 60%, हाँ अंक 60% अंक ये पाया, ठीक है। परसेंट में 60%। अगर आपके सामने है कोई छात्र 600 अंक वाली परीक्षा में, 600 अंक वाली परीक्षा में 72% पाया है, तो उसे कितना नंबर मिला। तो कुछ नहीं करना है, 600 का क्या करेंगे, 72% आप निकालेंगे। 72% का मतलब क्या होगा, 72/100। हाँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हम आप लोगों को कराए हैं। ये थोड़ा सा हम आप लोगों का रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से एक बार और समझ सके, ठीक है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो 0 से 2 0 कैंसिल होगा। 6 दूना के 12 का बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, 6 दूना के 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 सत्ते 42, 1 43, ठीक है। हाँ बताइए, तो 432, बताएं आप लोग, समझ में आ रहा है। देखिएगा, कोई छात्र 600 अंक वाली परीक्षा में अगर 72% अंक पाया है
72% अंक पाया है तो उसे टोटल कितने अंक मिले, तो 600 का 72% मतलब 600 गुने 72/100, तो 6 दूना के 12 का 2 हासिल 1, 6 से 42 1 43 432। बताएं ये सब समझ में आपको आ रहा है कि नहीं, ये सब, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, 432, ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये पीछे वाली क्लास की है, क्लास 1 और क्लास 2 में हम ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं आप लोगों को, हाँ चलिए कल की क्लास में ये सब कराए थे, ठीक है। चलिए अब हम आज की क्लास में क्या कर रहे हैं, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक पहला से और दूसरी क्लास में कवर करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक पीछे वाली क्लास में क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम चलेंगे, आज जो आपकी तीसरी क्लास है इसमें क्वेश्चन नंबर हम 15 से देखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप पीछे की क्लास जरूर देखे होंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ इसको सॉल्व करने के लिए बहुत से तरीके हैं, हम आपको सिंपल तरीका बताएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट अभी कुछ देर के लिए कमेंट नहीं करेंगे, अभी आप लोगों को क्या करना है, हाँ अभी आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा समझना है, समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। यहां पे बोला क्या है दोस्तों, दो लोग हैं, कौन कौन है देखिए का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। ए की आय बी की आय से 20% कम है, देखिएगा दो लोग हैं, एक है ए और दूसरा है कौन, बी। एक है ए दूसरा है बी, तो बोल रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो आप क्या करेंगे, बी की आय मान लेंगे 100 है, बी की आय कितनी है 100 है, और ए की आय 20% कम है, तो 100 का 20% क्या होता है, हम आप लोगों को बताए हैं 100 का 20% 20 होगा, 100 का 10% 10 होगा, 100 का 40% 40 होगा, 100 का 12% 12 होगा, 100 का 13% 13 होगा, ये आप सबको पता है। आप निकाल भी सकते हैं 100 का 20% का मतलब गुना 20% मतलब 20/100, 100 से 100 कट जाएगा, होगा क्या 20, 20 ही तो होगा, यानी 20% कम है तो 100 में से 20 कम करेंगे तो क्या होगा 80, यानी ए की जो आय है वो है 80 और बी की आय 100 है। तो आगे पूछ रहे तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये बोल रहा है ये जो बी की आय है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक नहीं है, कितना प्रतिशत। कुछ स्टूडेंट 20% आंसर दे रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये 80 है, ये क्या है 100 है, रुपए में पूछे अगर ये 80 रुपए है ये 100 रुपए है तो बोल सकते हैं 20 रुपए, लेकिन प्रतिशत में कितना अधिक है ये आप थोड़ा सा समझेंगे। ऐसे कितना अधिक है 20 अधिक है, प्रतिशत में बात कर रहा है तो 20 अधिक है, किससे अधिक है दोस्तों बताइएगा। जो बी की आय है ए की आय से अधिक है ना, देखिएगा जो बी की आय है ए की आय से अधिक है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, किससे अधिक है 80 से अधिक है, तो 20/80 और गुने क्या करेंगे आप 100, ठीक है, हाँ देखने का प्रयास करेंगे। अब आप इसको कटाएंगे 20 चौको 80 और 4 से ये कटेगा 25 बार में, ठीक है, 25 चौको 100, यानी कितना परसेंट अधिक है 25% अधिक है। हाँ समझने का प्रयास करेंगे। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 20, 20 नहीं होगा, रुपए की बात करें तो 20 अधिक होगा, अगर 80 रुपए है ये 100 रुपए, लेकिन प्रतिशत में देखेंगे तो कितना परसेंट अधिक है 25% अधिक है। हाँ आंसर क्या होगा 25%। चलिए बताएं आप सभी स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। ये सिंपल है, इसमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका है, आप कर सकते हैं। इसमें देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, मतलब ये 100 है तो ये 80 है। बोल रहा है तब बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, ये कितना अधिक है प्रतिशत में अधिक है, ऐसे 20 अधिक है, किससे अधिक है 80 से, तो 20/80 गुने 100। हाँ हम आप लोगों को पीछे वाली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, छोटा भी करके लिख सकते हैं। ये देखिए ए है, समझने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट, ये बी है, ठीक है, ए 80 है बी 100 है, बी 100 है तो ये क्या होगा 80, तो 20 चौको 80 और 20 25 100, ठीक है। आप 4 और 5 के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर बी की आय दोस्तों 5 है तो ए की आय क्या होगी 4 होगी। प्रतिशत में बोल रहा है कितना अधिक है, तो देखिए कितना ऐसे अधिक है, एक अधिक है, किससे अधिक है 4 से, और गुने आप क्या करेंगे 100, ठीक है। तो 4 से 25 चौको 100,
आंसर देंगे 25%। चलिए बताएं आप सभी स्टूडेंट। चलिए ठीक है, चलिए बताएं आप सभी स्टूडेंट, क्या आप लोगों को रीजनिंग की क्लास में कोई समस्या आ रही है? कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं रीजनिंग की क्लास सर आप पढ़ाओ। रीजनिंग की क्लास में आप लोगों को कोई समस्या आ रही है तो बताएं। पहले ये बताएं, ये चीज तो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, कुछ स्टूडेंट को रीजनिंग की क्लास में समस्या आ रही है, तो रीजनिंग आप लोगों को सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, कुछ दिन आप पढ़िए उसके बाद बताइए। नहीं समझ में आएगा तो रीजनिंग की जो आपकी क्लास होगी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन समझने का आप लोग प्रयास करिए। हाँ, रीजनिंग की क्लास आपकी अच्छी चल रही है। हाँ, रीजनिंग की क्लास हम आप लोगों की देखे हैं, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ ठीक चल रही है। चलिए देखिए, रीजनिंग की क्लास जो है आप लोगों की अच्छी चल रही है। रीजनिंग की क्लास के लिए आप लोग ये ना कमेंट करिए कि रीजनिंग की क्लास, हाँ जो सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, समस्या आप लोगों को अगर होगी तो हम क्लास को हम भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे तो रीजनिंग की क्लास हम लिए हैं, आप लोगों को प्रोवाइड भी करा देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन आप लोग परेशान ना होइए, रीजनिंग की क्लास आप लोगों की अच्छी चल रही है, ठीक है। हाँ चलिए, रीजनिंग की क्लास और आप लोग 2-4-5 दिन तक देखिए, कोई समस्या आएगी तो बताइएगा, लेकिन अभी कोई मेरे ख्याल से समस्या नहीं आनी चाहिए। हाँ, कोई भी टीचर आए अगर पढ़ा रहे हैं तो उनके साथ आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को अच्छा समझ आएगा, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताएं आप सभी स्टूडेंट समझ गए हैं? ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। इसमें दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, फॉर्मूला होता है। कुछ स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक समझ ले, कुछ फॉर्मूला समझ ले। तो यहां पे पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक परसेंट वाला हम आप लोगों को फॉर्मूला भी बताए, ठीक है। अधिक परसेंट वाला देखने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। इसे हम थोड़ा सा मिटाते हैं, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी होता है अधिक परसेंट का। हाँ, किसका? अधिक परसेंट का। अधिक प्रतिशत बराबर क्या होता है देखिएगा, x अपान 100 माइनस x इंटू 100%। ये एक फॉर्मूला होता है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आए इस तरह से, ए की आय बी की आय से, अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो, ए की आय बी की आय से x% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। अधिक परसेंट बोले तो आप रख सकते हैं x की जगह पे आप क्या रखेंगे, हाँ x बराबर क्या रखेंगे 20%। आप यहां पे x की जगह 20 रख के भी डायरेक्ट, लेकिन यहां पे ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा जरूर, ये फॉर्मूला भूल भी सकते हैं। तो 20 बटा का 100 माइनस 20 गुने क्या होगा 100%। तो ये क्या होगा 20 बटा का 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या होगा 80, और गुने क्या होगा 100%, यही होगा। तो 20 चौक को 80, समझ रहे हैं, और 4 से कटेगा ये 25, तो आंसर क्या होगा 25%, ठीक है। हाँ, आप ये भी लगा सकते हैं, अधिक परसेंट का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, आप अधिक परसेंट के लिए फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, देखिएगा। चलिए ये चीज समझ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिएगा आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 25% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। हाँ बताएं आप सभी स्टूडेंट, यहां पे भी वही आपको रूल अप्लाई करना है। एक है ए, दूसरा कौन है बी, ठीक है। बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है। अगर ये बी 100 है, मान ले 100, तो ए क्या होगा 25% कम। 25% मतलब 100 का 25% 25 होगा, और 100 में से 25 कम करेंगे तो कितना होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट। 100 में से 25 कम करेंगे तो क्या होगा 75 होगा, यानी 75। अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे पूछ रहे तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये जो बी की आय है ए की आय से कितना अधिक है बताएं आप सभी स्टूडेंट। एक बार इसको आप लोग देखिए, ये कितना अधिक है। ऐसे तो ये 25 अधिक है, लेकिन पूछ रहे प्रतिशत में कितना अधिक है, तो 25 अधिक है। किससे अधिक है दोस्तों, बी की आय ए की आय से। तो 25 बटा किससे अधिक है 75 से अधिक है, तो 25 बटा 75 गुने क्या होगा 100, गुने क्या होगा 100। एक बार आप सभी स्टूडेंट देखिए, सब बढ़िया चल रहा है गुरुजी,
शानदार चल रहा है। हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट खुश है, शानदार चल रहा है। ठीक है, डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे तब आप लोगों को अच्छा लगेगा। रीजनिंग वाले सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, हिंदी वाले सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, जीएस वाले भी सर पढ़ा रहे हैं, सब लोग बेहतर पढ़ा रहे हैं। ये देखिए, तो इसको आप कटा सकते हैं। देखिएगा एकदम अच्छे से समझिए, 25 एकम 25 और 25 तिया 75, 100 एकम 100 बटा 3, ये क्या होगा 100 बटा का 3। 100 बटा का 3 का मतलब क्या होता है? 100 बटा 3 का मतलब क्या होता है? एक बार देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, जो वीक स्टूडेंट है, 100 को 3 से भाग करना। तो 3 से भाग करेंगे, 3 तरीके क्या होगा 9, और 10 में से 9 जा 1, और ये 0 है यहां पे लिख लेंगे। फिर 3 तरीके क्या होगा दोस्तों 9, और 10 में से 9 जा 1, ये 33 दोस्तों है, इसको हम लिखेंगे सही के रूप में। ये 1 है दोस्तों, इसको अंश के रूप में। ये 3 है, इसको हम हर के रूप में। यानी 33 सही 1/3% लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे बताया आप सभी स्टूडेंट? 33 सही 1/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? 33 सही 1/3% आंसर होगा। ठीक है, हाँ चलिए चलिए, बहुत अच्छे, उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे हैं। अभी हम आप लोगों को बताएं क्या अधिक परसेंट का फॉर्मूला। अधिक परसेंट बराबर क्या होता है? आप सभी स्टूडेंट को अभी हम एक फॉर्मूला भी बताएं। अधिक प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों? x/100 माइनस x इंटू 100%। ये आप लोगों को अभी हम आपको बताएं अधिक परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, आप ये भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन हो, यदि ए की आय बी की आय से x% कम है, तो बी की आय ए की आय से x/100 माइनस x% अधिक होगी। अधिक परसेंट क्या पूछा हमसे कि कितना प्रतिशत अधिक है? तो x बराबर आप क्या रखेंगे? आप x बराबर रखेंगे 25। तो आप ऐसे रख सकते हैं, x की जगह पे अगर 25 रख रहे हैं तो इधर नीचे होगा 100 माइनस 25 इंटू क्या होगा 100% होगा। देखिए आप सभी स्टूडेंट, तो ये होगा 25/100 माइनस 25 क्या होगा 75, और इंटू 100% यही होगा। तो 25 तिया 75, यानी 25 एकम 25, 25 तिया 75, 100/3%। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 100/3% मतलब क्या होगा 33 सही 1/3%। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, हाँ 100/3 अभी यहां पे हम आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताए कि 33 सही 1/3 होता है। ये आपको याद रखना है, आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा इसको, बार बार ये नहीं करना है, आपको देखना है। 100/3 आप याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट, आपके सामने कभी भी 100/3 हो तो इसका मतलब क्या होगा 33 सही 1/3। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, हाँ ये आप याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? बताए आप सभी स्टूडेंट? हाँ सर जी क्लास अच्छी चल रही है, किसी टीचर को मत हटाना, पप्पू यादव बोल रहे। ठीक है, हाँ क्लास देखिए सब आप लोगों की अच्छी चल रही है। किसी भी अगर टीचर से आपको कोई समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें बताएंगे, वो सारी चीजें हम भी कवर करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। देखिए शुरू शुरू में क्या होता है, 1-2 दिन क्लास आप लोगों को नए टीचर के साथ थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा कि क्या थोड़ा सा, हाँ लैंग्वेज समझने में आप लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन आप नए टीचर के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, 2-4 दिन क्लास को ज्वाइन करेंगे, आपको भी अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, हाँ हम ऐसे नहीं करेंगे आप लोगों के साथ कि आपको समझ ही में ना आए, ऐसे टीचर को भी हम नहीं रिकमेंड करेंगे कि आपको क्लास को कंटिन्यू करे। जो भी टीचर आप लोगों को अगर एसएससी मेगल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे तो हाँ उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कुछ सालों का अनुभव हो, बेहतर पढ़ाए हो और अच्छे से अच्छे स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन दिए हो। ठीक है, तो उन्हीं टीचर को हम एसएससी मेगल प्लेटफॉर्म पे रिकमेंड करते हैं और उन्हीं से पढ़वाते हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, आप लोगों से ज्यादा टेंशन मुझे रहता है। ठीक है, हाँ आप लोगों से ज्यादा फिक्र भी रहता है कि आप लोगों की लाइफ के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, ताकि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ सके, क्लास को ज्वाइन कर सके और सारे क्वेश्चन आपको कंफर्म हो सके, समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एग्जाम पास करे। ये सारी चीजें हम आप लोगों के लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं है किसी भी टीचर को लाए पढ़ा दो, ऐसा नहीं करेंगे हम आप लोगों के साथ। ठीक है, हाँ खूब अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। समझ में आ रहा है? अच्छी बात है, क्लियर है? नहीं ये वाली देखिए, ये तो दोस्तों क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अधिक परसेंट का आप लगा लेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है, x/100 माइनस x इंटू 100%, ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है। ठीक है, हाँ चलिए आगे चल रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ चलिए आगे देखिए आप सभी स्टूडेंट, अगला देखेंगे। अगला अभी एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70।
ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहां पे भी क्या है, क्वेश्चन में दो लोग हैं, एक है ए, दूसरा कौन है, बी। ठीक है, बोल रहा है ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है। अगर बी की आय दोस्तों 100 है, समझने का आप सब स्टूडेंट प्रयास करेंगे, तो ए की आय 20% ज्यादा है, मतलब 100 का 20% क्या होगा 20, और 100 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 120। तो ये हो गया 120। ए की आय बी की आय से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। ठीक है, तो आगे पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये जो बी की आय है ए की आय से कितना परसेंट कम है, ऐसे कम कितना है आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। कम कितना है बताइएगा आप सभी स्टूडेंट। 120 माइनस 100 बताएंगे ना आप सभी स्टूडेंट। 120 माइनस 100 मतलब बराबर 20, ऐसे 20 कम है। लेकिन पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो मतलब हमें बताना है कमी प्रतिशत। क्या बताना है, कमी प्रतिशत। 20 कम है, किससे कम है दोस्तों, ये जो बी की आय है किससे कम है, ए की आय से। तो ए की आय कितनी है 120, तो 20 बटा 120 गुने क्या करेंगे 100। बताइए आप सभी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। हाँ देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां देखिए पहले लिखा है ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है, तो आगे बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये बोल रहा है। समझने का आप सब स्टूडेंट प्रयास करेंगे, कितना कम है, बी की आय किससे कम है, ए की आय से। कितना कम है, ऐसे 20 कम है, किससे कम है 120 से, गुने 100, कमी परसेंट ही हो गया। तो आप इसको कर सकते हैं 20 एकम 20 और 20 छक्के 120, 100 एकम 100 बटा 6, ये क्या होगा 100 बटा का 6। अब इसको भी छोटा करना है, आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। 100 बटा 6 का मतलब क्या होगा, 2 पच्चे 10, 50 और 2 तिहाई 6, मतलब 50 बटा 3। और 50 बटा 3 का मतलब क्या होता है, 50 बटा 3। आप सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, ये आप पहली बार बता रहे हैं, बार बार नहीं बताएंगे। 50 बटा 3 का मतलब होता है 50 को 3 से भाग करना। ठीक है, हाँ 50 को किससे, 3 से भाग करना। तो 3 एकम क्या होगा 3, 5 में से 3 जा 2 और ये 0 आ जाएगा 20, फिर 3 छक्के दोस्तों क्या होगा 18 और 20 में से 18 जा 2, ये क्या होगा 16 दोस्तों, सही के रूप में हो जाएगा, 2 अंश के रूप में हो जाएगा और 3 क्या होगा हर के रूप में। तो 16 सही 2 बटा 3% क्या होगा दोस्तों, बताइएगा आप सब स्टूडेंट। 16 सही 2 बटा 3%, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। हाँ 16 से ही 2 बटा 3%। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे 50 बटा 3 का मतलब होता है 16 से ही 2 बटा 3%, या 100 बटा 6 का मतलब क्या होता है 16 से ही 2 बटा 3%। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, एक शॉर्ट ट्रिक है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, इसी कॉन्सेप्ट में बनता है। जब कभी भी आप लोगों से कमी प्रतिशत की बात करें, किसकी दोस्तों, आप लोगों से कभी भी कमी प्रतिशत की बात करें तो आप बोलेंगे x अपान 100 प्लस एक्स। कमी में क्या करना है प्लस एक्स गुने 100%। ये क्या बोलेंगे जब कभी भी आप लोगों से कमी प्रतिशत की बात करें। ठीक है, हाँ क्वेश्चन आपके सामने हो ए की आय बी की आय से x% अधिक है या ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है बात करें तो आप बोलेंगे x अपान 100 प्लस x इंटू 100% क्या है कम है। ठीक है, हाँ बी की आय की आय से कितना परसेंट कम है जब बोले तो कमी प्रतिशत के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हाँ आप सभी स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। नोट क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में आपके नोट लिखिएगा नीचे, ए की आय बी की आय से क्या बोलेंगे यहां पे x% अधिक या ज्यादा है, तब बी की आय ए की आय से x अपान 100 प्लस x% क्या इंटू 100% क्या होगा, x अपान 100 प्लस x इंटू 100% क्या होगा कम होगा। यानी कि b की आय की आय से क्या होगा ये होगा। ठीक है, हाँ अच्छा कम का ट्रिक वही तो बता रहे, कमी परसेंट के लिए ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। कुछ नहीं करना है, x की जगह पे क्या रखना है आपको 20 रखना है, 20 बटा में 100 प्लस x है बटा 20। ठीक है, हाँ 100 देखिएगा आप सभी स्टूडेंट 20 बटा 100 प्लस 20 गुने क्या करेंगे 100%। ठीक है, तो ये आपके सामने आएगा 20 बटा का 120 गुने 100% ये आएगा। तो 20 छक्के 120, 20 से कम 20, 20 छक्के 100 बटा 6 क्या आएगा 100 बटा का 6%, मतलब 16 सही। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ
50/3 कटा लेंगे तो, और 50/3 का मतलब क्या होगा, 16 से ही 2/3%, ये आंसर आ जाएगा। हाँ बताइए आप सभी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ये चीज कमी परसेंट की? आप फॉर्मूला भी रख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं रखना है। जो ये मेथड 1 है, ये जो मेथड 1 है, ये आप सभी स्टूडेंट समझेंगे, ये सिंपल है, ये सिंपल है। बताएं आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? हाँ चलिए बताएं, आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? ये वाला तरीका आपको अप्लाई करना है कभी भी। अब ये आपको ये भी पता चल गया है ना, 50/3 का मतलब क्या होता है, 16 से ही 2/3%। कैसे होता है ये भी बता दिए, उम्मीद करें आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, हाँ चलिए, ये फॉर्मूला है कमी परसेंट के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छा से क्लियर होगा। आइए देखिए, यहां पे भी क्या है, कमी प्रतिशत है। ठीक है, फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले क्वेश्चन देखिएगा, ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? कुछ नहीं करना है आप लोगों को, एक है ए, दूसरा कौन है, बी। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो बी की आय मान लेते हैं 100 है, तो ए की आय क्या होगी, 125 होगी। होगी कि नहीं होगी? आप सभी स्टूडेंट बताएं, समझ में आ रहे हैं ना? हाँ देखिए, ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, बोल रहे हैं तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये जो बी की आय है ए से कितना प्रतिशत कम है, ऐसे कितना कम है, 25। अब आपको बताना क्या है, कमी प्रतिशत। ठीक है, आपको बताना है कमी प्रतिशत। तो 25 कम है, किससे कम है दोस्तों, बी की आय ए की आय से। ए की आय क्या है, 125। 25/125 गुने क्या करेंगे आप, 100। ठीक है, समझिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ देखिए, अब देखिए आप समझो, 25 से कटाएंगे, 25 से कम 25, और 25 पच्चे 125 होता है। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूना के 10, 0, 20 से कम 20, आंसर होगा 20%। देखिए ऐसे तो आपको 25 कम दिख रहा है, लेकिन प्रतिशत में क्या है, 20% कम है। अभी हम आप लोगों को बताएं क्या, कमी प्रतिशत का फॉर्मूला। हाँ देखिए, आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है यहां पे, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो कमी परसेंट का फॉर्मूला भी हम आपको बताएं। कमी परसेंट बराबर क्या होता है, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। x/100 प्लस x इंटू 100%, ये कमी परसेंट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाँ फॉर्मूला क्या है, x/100 प्लस एक्स, यही वाला जो लास्ट वाला टर्म है वही यहां पे आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहां पे 25/125 हो रहा है, तो x/100 प्लस एक्स मतलब 25/125 गुने 100, यही चीज हो रहा है वहां पे। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो दिखेगा आपको। ठीक है, हाँ अब x की जगह पे आप क्या रखेंगे आप सभी स्टूडेंट, तो x बराबर होगा 25। अगर आपके सामने क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से x% ज्यादा है, तब बी की आय ए की आय से x/100 प्लस x इंटू 100% क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हाँ ज्यादा है तो कितना कम होगा, ये कमी में आपको x करना है। ठीक है, तो आप यहां पे x की जगह क्या रख सकते हैं, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, x की जगह आप 20 रखेंगे, बटा में 100 प्लस 20 कर सकते हैं, 100 प्लस 20 इंटू 100%, ये होगा। तो आप सभी स्टूडेंट देखिए, 20 नहीं सॉरी, क्या है यहां पे 25 है, तो x की जगह आप क्या रखेंगे, 25 रखेंगे। 25 बटा का 100 प्लस 25 गुने क्या होगा, 100%। तो 25 बटा का 100 और 25 जोड़ेंगे तो 125, और गुने क्या होगा, 100। तो 25 से कम 25, 25 पच्चे 125, और ये क्या होगा, 5 दूना के 10, 20 से कम 20, ये परसेंट में। तो आंसर क्या होगा, 20%। कितना परसेंट कम है, 20%। समझ में आ रहा है? हाँ उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे। लेकिन आपको देखिए, फॉर्मूला तो ठीक है, अच्छी बात है, याद रखिएगा, लेकिन ये जो मेथड 1 है, ये कॉन्सेप्ट है पूरा, आप इसे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये आप लोगों के लिए देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये क्या है, ये ट्रिक है। हाँ आप ट्रिक है, आप ये भी लगा सकते हैं। हाँ आपको दो दो तरीका आपके सामने आप कर सकते हैं। चलिए, आपने मुझे गधा से घोड़ा बना दिया, अच्छा सीखने का प्रयास करिए। हाँ
चलिए बताएं, आप सभी स्टूडेंट समझ में आ रहा है? हाँ, नोट देखिए, आप लोग नोट तो करिए, ठीक है। यहां पे आप सब स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। हम आप लोगों को अभी क्या कर रहे हैं, हाँ, क्लास नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो क्लास की नोट्स है ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐप पे आपको पूरा ये लिखा लिखा मिलेगा, ठीक है। हाँ, पूरा छपा छपाया मिलेगा, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, समझने की जरूरत है कि कैसे क्या हो रहा है, ये चीज आप लोगों को समझना है, ठीक है। हाँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, ए की आय बी की आय से क्या है, 25% ज्यादा है। ये 100 है तो ये क्या होगा, 125, यानी 25 25 125 और 25 चौको 100। मतलब अब आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं, इसकी 4 है तो इसकी 5 है। कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है दोस्तों, 5 से। तो 1/5 गुने क्या करेंगे, 100। तो 5 से ये कटेगा कितनी बार में, 20 बार में। 20 से कम 20% कम, ठीक है। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला भी। हाँ, आप बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं 5 4 मान के, ठीक है। 5 है तो 4 है, ठीक है। हाँ, तो कितना कम है बताएं। हाँ, यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कितना प्रतिशत कम है। बी की आय 5 से 4 है, यानी कि 1 कम है। किससे कम है, 5 से। 1/5 गुने 100, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले। हाँ, इसकी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगा, जहां से क्लास आपकी ओपन होती है, क्लास के पास ही आप देखेंगे पीडीएफ का छोटा सा सेक्शन बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐप में ही पीडीएफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे अभी आप लोगों को तभी समझ में आएगा। देखिए, चावल के मूल्यों में 20% की कमी हो जाती है तो चावल के खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि चावल पर खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए आप सभी स्टूडेंट, इसको एक बार देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, यहां पे आप देखिएगा, वृद्धि होगी बोल रहा है, मतलब वृद्धि परसेंट, यानी अधिक परसेंट वाला जो फॉर्मूला बताए वो भी आप यहां पे लगा सकते हैं। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप पीछे वाली समझ रहे हैं। देखिए, बोल रहे हैं चावल के मूल्यों में 20% की कमी हो जाती है तो चावल के खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि चावल पर खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए आप सभी स्टूडेंट, इसको एक बार समझेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। हाँ, अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा। यहां पे आप उससे भी कर सकते हैं। पहला तो एक तरीका है, आप वृद्धि बोल रहे हैं तो वृद्धि परसेंट या अधिक परसेंट, हम आप लोगों को अभी बता रहे थे, अधिक या वृद्धि परसेंट, अधिक या वृद्धि प्रतिशत का एक फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे, x/100 माइनस x इंटू 100%, ठीक है। हाँ, ये हम अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला भी बताए थे, आप लोगों को पता होगा, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे। देखिएगा, x बराबर क्या रखेंगे, 20 रख देंगे, आंसर आ जाएगा कि उसके खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करेगी, खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आप कर सकते हैं, x की जगह पे क्या रखेंगे, 20 बटा में 100 माइनस 20, डायरेक्ट लिख दे 80, या 100 माइनस 20 भी लिख सकते हैं, गुने क्या होगा, 100% होगा। तो 20 चौको 80, समझ में आ रहा है, और 4 से ये कटेगा, 4 से 25 चौको 100, आंसर आपका क्या होगा, 25%। आंसर क्या होगा, 25%। यहां पे क्या कर सकते हैं, कमी या देखिए अधिक या वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला भी रख सकते हैं। ये तो देखिए, ये मेथड 1 है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहां पे आपको अगर ये याद है तो कर सकते हैं, अगर आपको ये याद है तो कर सकते हैं कि उसके खपत में 25% की वृद्धि कर देंगे तो खर्च में, हाँ, खर्च अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। ये सी समझ रहे हैं। एक और तरीका आप लोग सीखेंगे, ये तो तरीका है, उम्मीद करते हैं आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक और तरीका आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे, यहां पे हम आपको बता देते हैं मेथड 2। हाँ, मेथड 2, ताकि आप लोगों को मिटाने लिखने की जरूरत ना पड़े। देखिएगा, देखिए कह रहे चावल के मूल्य में 20% की कमी की गई, मतलब पहले 100 था, अब क्या कर दिया गया, 80 कर दिया गया। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। पहले क्या था, 100 था,
अब 80 कर दिया गया, ठीक है। हाँ, समझने का प्रयास। तो आप इसको ऐसे कटा सकते हैं, 20 25 100 और 20 100 को 80, मतलब पहले 5 था अब 4 कर दिया गया, ठीक है। बोल रहा है कि उसके खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी ताकि चावल पर खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखिए यहां पे हम क्या लिखे हैं, मूल्य लिखे हैं। खपत के लिए क्या करेंगे, बस इसका पहले देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, पहले खपत क्या था, 4 था, अब खपत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा। पहले 100 रुपए केजी था, तो यानी कि ऐसे समझ सकते हैं, कटाए हैं इसको, 20 25 100 20, पहले 5 रुपए केजी था तो हम 4 केजी यूज करते थे, तो कितना रुपए का खर्च आता था टोटल, जो दोस्तों यहां पे जो खर्च था 20 का आता था। अब क्या हो गया समझिएगा, 4 रुपए हो गया। यहां पे बोल रहा है चावल के मूल्य में 20% की कमी, यानी 4 हो गया, तो खपत हम क्या कर दिए, 5 कर दिए, तो खर्च क्या होगा, यहां पे अभी भी क्या होगा, 20 ही रहेगा। समझ रहे हैं ना, ये चीज थोड़ा सा समझना है। पहले क्या था, 5 था मूल्य, तो हम क्या किया, 20% की कमी किए तो 4 हो गया। अब यहां पे देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, पहले हम 4 केजी यूज करते थे, कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस कर लेना है, बस इस तरह से, समझ रहे हैं ना। हाँ, इसको क्या करना है, यहां पे लाना है, इसको यहां पे, तो आपका क्या होगा, जो खर्च होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहां पे ज्यादा कुछ नहीं समझना है, ये तो समझ गए ना, खर्च अपरिवर्तित रहे। पहले 5 रुपए केजी था तो 4 केजी यूज करते थे तो 20 रुपए लगता था, अब 4 रुपए हो गया है तो 5 केजी यूज करेंगे, तब क्या होगा, 20 रुपए लगेगा, मतलब खर्च अपरिवर्तित रहेगा। तो यहां पे हम लोगों से कहा है कि चावल के खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब 4 से हमें क्या करना है, 5 करना है। क्या करना है, 4 से हमें क्या करना है, 5 करना है, मतलब 1 की क्या करना है, वृद्धि करना है, 1 की वृद्धि करना है। और किससे दोस्तों वृद्धि करना है, 4 से, तो 1/4 गुने क्या करेंगे, 100, ठीक है। तो 4 से ये कटेगा 25 बार में, तो आंसर होगा 25%। 25% की वृद्धि कर देंगे तो खर्च अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताएं आप लोगों को, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो दोबारा समझाएंगे, आप लोगों को ये समझना है। हाँ, 20% कमी का मतलब 5 से 4 हो गया, ठीक है, यानी 100 से 80 हो गया, मतलब 5 से 4 हो गया। तो पहले हम अगर 4 केजी यूज करते थे तो 20 रुपए का बजट आता था, अब देखिएगा अब 4 रुपए हो गया है तो 5 केजी यूज करेंगे, मतलब 4 से हमें क्या करना है, 5 करना है, वृद्धि करना है 1 की। किससे वृद्धि करना है, अभी हम आप लोगों को बताएं, तो 1/4 गुने 100, यानी 25% आंसर आ जाएगा। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं। बताएं ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज आप सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट बताएं। जी सर सही है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो यही चीज आपको समझना है, 20% कमी का मतलब 5 से 4, 100 से 80। हाँ, कमी को क्या करते हैं, अभी हम आप लोगों को पीछे वाली क्लास में बताए थे, कमी को 100 से घटा के लिखते हैं, वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को समझाए हैं। हाँ ठीक है, ये वाला समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यही वाला आपको समझना है, पहले 5 था अब 4 हो गया, तो पहले 4 केजी यूज करते थे तो अब 5 केजी यूज करेंगे, तो कितना अधिक यूज करेंगे, 1 केजी, 1/4 गुने 100%, मतलब 25% आंसर होगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ये वाला छोटा है, ये चीज आप समझने का प्रयास करेंगे, ये तो आपको फॉर्मूला ही तो याद ही कर लेना है, ठीक है, याद कर लीजिए, अच्छी बात है, नहीं तो आप ये वाला तरीका सीखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देखेंगे सभी स्टूडेंट 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बोल रहे हैं चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 20% का वृद्धि का मतलब, अगर अभी 100 है तो ये क्या हो गया, 120 हो गया, मतलब 20 25 100 और 20 छक्के 120, अगर 5 अभी है तो 5 से क्या हो जाएगा, 6 होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, 5 से क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अगर देखिएगा अगर पहले 5 था तो अब क्या हो गया, 6 हो गया, अगर पहले हम 6 केजी यूज करते थे तो अब क्या करेंगे, 5 केजी यूज करेंगे, तभी खर्च अपरिवर्तित रहेगा। देखिएगा ये केजी है, ये आपका क्या है, केजी है, समझिएगा। तो 5 छक्के 30 रुपए का पहले आता था,
जो खर्च आपका बजट था 30 का, अगर अब 6 हो गया है तो 5 केजी यूज करेंगे तो बजट क्या आएगा, 30 का ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, आएगा? ये चीज समझ रहे हैं ना? तो इसे हम मिटाते हैं, यहां पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। तो बोल क्या रहा है, चीनी के खपत को कितना प्रतिशत, यही तो खपत है, कितना प्रतिशत कम करना होगा, मतलब 6 से क्या करना होगा, हमें 5 करना होगा, 1 की कमी करना होगा। कितना प्रतिशत कमी, तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। कमी प्रतिशत बराबर क्या होगा, 1 की कमी करेंगे, किससे कम करेंगे, 6 से, और गुने क्या होगा, 100%, यही होगा। तो 100 एकम 100/6, बताओ सभी स्टूडेंट, 100/6% का मतलब क्या, 50/3, और 50/3 क्या होता है, 16 से ही 2/3। अब बार बार नहीं बताएंगे, आप सभी याद कर लीजिएगा, 16 से ही 2/3%। हाँ, बताया आप सभी, चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा कि चीनी पर जो खर्च है परिवर्तित रहे, आंसर होगा 16 से ही 2/3%। यह चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, 5 से 6 हुआ, 20% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 5 से 6, हाँ 5 से 6, समझ रहे हैं? 20% कैसे हो रहा है, देख रहे हैं, 100 से 120, मतलब 5 से 6, 1 की वृद्धि हो रहा है, 1 से 5 गुने 100 करेंगे तो 5 दूना के 10, 20%। समझ में आ रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, 5 से 6 हो गया, ठीक है। हाँ, तो हम अब इसको, इसी को बस आपको उल्टा करना है, पहले 6 केजी होता था तो अब 5 केजी करेंगे, तभी खर्च अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि 5 6 30 और इधर होगा 6 5 30। समझ रहे हैं, पहले 5 रुपए केजी था, 5 रुपए केजी था, हाँ, तो हम 6 केजी यूज करते थे तो 30 रुपए आता था। अब 20% क्या हो गया है, यहां पे बढ़ गया है, मतलब 6 रुपए केजी हो गया है, तो हम 5 केजी यूज करेंगे तो क्या होगा, तभी 30 रुपए होगा। समझ रहे हैं, ये चीज क्लियर है कि नहीं, आप सब स्टूडेंट बताएं, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि नहीं? उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और आप लोगों को अभी एक और चीज बताए हैं, क्या बताए हैं, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां कह रहे हैं कितना प्रतिशत कम करना होगा, कमी प्रतिशत का फॉर्मूला। हाँ, कमी प्रतिशत का फॉर्मूला, कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, x/100 + x × 100%, ठीक है। हाँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये तो आपको पता ही होगा कमी परसेंट का। ये क्या है, मेथड 1 है, यहां के लिए ये मेथड 1 है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझना है। ये क्या है, ये ट्रिक है, हाँ, ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितना यहां पे वृद्धि लिखा है, 20, और आपको कमी प्रतिशत पूछ रहा है, तो x बराबर क्या रखेंगे, 20%, ठीक है। तो x बराबर अगर हम 20 रख रहे हैं तो बटा में क्या होगा, 100 + x है, मतलब 20 गुने क्या होगा, 100% होगा। तो 20 बटा का 120 गुने क्या होगा, 100% होगा। तो 20 से कम 20 और 20 छक्के 120, मतलब 100 बटा का 6, 100 बटा का 6 का मतलब क्या होगा, बताओ आप सभी स्टूडेंट, 50 बटा का 3, और 50 बटा का 3 का मतलब 16 से ही 2/3%। यहां पे यह आंसर हो जाएगा। चलिए बताएं आप सभी स्टूडेंट, ये समझ में आया कि नहीं, एक बार आप लोग कमेंट करके ये बताएं क्लियर है कि नहीं। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, पहले वाली क्लास में हम आप लोगों को मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च बताए थे, ठीक है। तो आप लोग ये चीज जरूर समझिएगा, 20% की वृद्धि का मतलब 5 से 6 होना, ठीक है। हाँ, 5 से 6 होना, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, हाँ, इसी को बस आपको उल्टा करना है, कुछ नहीं करना है। यहां पे देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा समझेंगे, 5 से 6, तो ये 5 इधर 6 इधर, बस आपको ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है। समझ रहे हैं, पहले 6 केजी यूज करते थे तो 5 6 के 30 रुपए का आता था, अब 6 रुपए हो गया है तो 5 केजी यूज करेंगे तो 30 रुपए आएगा। तभी क्या होगा, खर्च जो है अपरिवर्तित रहेगा, तभी खर्च अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि देखिए, मूल्य में जब वृद्धि हो जाएगी, अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं किसी वस्तु पे, अगर वृद्धि हो जाएगी तो 100 रुपए ही खर्च करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, सामान थोड़ा कम ही यूज करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, ये चीज बेसिक है, ये चीज बेसिक है। मान लीजिए कोई वस्तु आप 5 रुपए का पहले लाते थे, ठीक है, 5 रुपए किलो लाते थे। मान लीजिए चीनी, पहले आप यहाँ पे क्या लिखा है, चीनी लिखा है, मान लीजिए 5 रुपए केजी लाते थे, ठीक है। 5 रुपए केजी लाते थे और 6 केजी लाते थे, तो कितना रुपए आपका जाता था, 30 रुपए। अब क्या हो गया, 6 रुपए केजी हो गया और आपको 30 रुपए खर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, कम लाएंगे ना,
तो 6 × 30 5 kg लाएंगे। पहले आप 6 kg लाते थे, अब क्या लाएंगे 5 kg लाएंगे, क्योंकि आपके पास 30 ही रुपए है। समझ रहे हैं ना? तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे क्या करना है, आपको समझना है। तो यहां कह रहे हैं कि कितना प्रतिशत खपत को कम करना पड़ेगा। ये खपत नीचे लिखे हैं, ये मूल्य है, ये खपत है। समझ रहे हैं? हाँ, तो 6 से 5 करना पड़ेगा, 1 की कमी, तो 1/6 × 100%। ठीक है, तो 100/6 मतलब 50/3, 50/16 से 2/3। चलिए, समझ में आ गया? टॉपिक चेंज कर दीजिए। अच्छा, हाँ, क्लियर हो गया है सर? समझ में आ गया है? उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे सारे क्वेश्चन को। ठीक है, सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे इसको। हाँ, 5 कहां से आया? ठीक है, हाँ, 5 कहां से आया तो समझने का प्रयास करिए। पहले 5 रुपए था, अब बढ़ गया 20%, तो 6 हो गया। ठीक है, तो इसी को हम उल्टा किए। पहले 6 kg यूज होता था तो 30 रुपए आता था, अब 5 kg यूज होगा तो 30 रुपए आएगा, क्योंकि खर्च बोल रहे हैं परिवर्तित रहे इसलिए। ठीक है, हाँ, तो यहां पे समझ लिए। तो यहां बोल रहा है कि कितना परसेंट कम करना होगा, यानी 6 से 5 करना होगा, 1 की कमी। किससे कम? 6 से। तो 1/6 × 100%, यानी 16 से 2/3%। समझ में आ गया? बहुत अच्छे, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ये कमी परसेंट वाला फॉर्मूला है, आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चले, उम्मीद करते हैं अच्छे से आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो? देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे 25% की वृद्धि की जाती है। 25% वृद्धि का मतलब क्या होता है बताए आप सभी स्टूडेंट? देखिए, पहले 100 था तो अब 125 हो गया। ठीक है, 25% की वृद्धि की जाती है, क्या? मूल्य में। समझिएगा आप सभी स्टूडेंट। तो यहां पे देखेंगे 25 चौको 100 और 25 × 125, मतलब पहले 4 रुपए था तो अब क्या हो गया? 5 रुपए हो गया। समझ रहे हैं? आप 100 125 में भी कर सकते हैं, छोटा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। पहले 4 था तो अब कितना हो गया? 5 हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है आप इसी को क्या करेंगे? थोड़ा सा उल्टा करेंगे, कुछ नहीं, यहां पे 5 कर देंगे, ठीक है, और यहां पे 4 करेंगे। मतलब पहले हम क्या करते थे दोस्तों, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, 5 kg यूज करते थे तो अब क्या होगा? 4 kg यूज करेंगे। देखिएगा, पहले 4 रुपए kg था, अब कितना हो गया? 5 रुपए। तो 5 kg यूज करते थे तो 4 × 5 = 20 रुपए का आता था बजट हमारा। टोटल जो हाँ व्यय था 20 का आता था। पहले क्या देखिएगा, अब 5 हो गया है तो 4 kg यूज करेंगे तो बजट क्या आएगा? 20 का ही आएगा। 5 रुपए kg के हिसाब से जोड़ेंगे, 4 kg का मूल्य क्या होगा? 20। आ रहा है ना? ये चीज समझ में आ रहा है? तो अब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहां पे क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को प्याज की खपत में मतलब पहले 5 kg यूज करता था, अब क्या करेगा? 4 kg यूज करेगा। कितने प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय पर कोई वृद्धि ना हो? मतलब 5 से हमें क्या करना है? 5 से हमें क्या करना है? 4 करना है। 5 से 4 का मतलब जो कमी होगा, देखिएगा, जो कमी होगा, जो कमी परसेंट होगा, वो कितने कम होगा? 1 का कम होगा। तो 1 बटा का क्या होगा? 5, और गुने क्या होगा? 100। तो मतलब यह हो जाएगा 5 दूना के 10 20। कमी परसेंट बराबर क्या होगा? 20%। यह आंसर हो जाएगा। हाँ, 20% आंसर होगा। और हम भी आप लोगों को अभी बताएं एक फॉर्मूला, ठीक है? ये मेथड 1 है। मेथड 1 आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है। मेथड 2 क्या बताए? कमी प्रतिशत का फॉर्मूला। कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है? हाँ, कमी प्रतिशत बराबर x/100 प्लस क्या बताया आप सभी स्टूडेंट? 100 + x इंटू 100%। सॉरी, यहां पे क्या बोला है? हाँ, खपत में कितने परसेंट की कमी करें। हाँ, बहुत सही। हाँ, तो क्या रखेंगे? यहां पे x की जगह 25 रखेंगे। हाँ, समझ रहे हैं? देखिएगा, तो x बराबर क्या रखेंगे? x बराबर 25 रखेंगे। तो 25 बटा का क्या होगा? 100 + 25 डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 125 गुने क्या होगा? 100%, यानी 25 से कम 25 और 25 × 5 = 125, 5 दूना के 10 बराबर क्या होगा? 20%। ये आंसर हो जाएगा। इससे भी 20% आएगा। ये आपका ट्रिक है, मेथड 2 है, ठीक है? हाँ, इसे आप ट्रिक बोल सकते हैं
या मेथड 2 बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में? उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए इन सब प्रश्नों को आप कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये चीज आप लोगों को समझना है। 4 से 5 हो गया, मतलब 25% की वृद्धि का मतलब 4 से 5 हो गया, ठीक है। तो पहले अगर हम 5 kg यूज करते थे तो अब हम 4 kg यूज करेंगे, तभी क्या होगा, व्यय में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि व्यय देखिए 4 रुपए था 5 kg तो 20 रुपए का आता था व्यय, अब 5 रुपए हो गया है तो 4 kg यूज करेंगे तभी 20 का आएगा। ये चीज समझ रहे हैं ना? बेसिक कॉन्सेप्ट है, उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे। तो 5 से क्या करना है आपको, 4 करना है, ठीक है, 5 से 4 करना है। जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगने लगेगा 4 से 5 हो रहा है तो हमें क्या करना है, 5 से 4 करना है, ठीक है। हाँ, आप ऐसे भी देख सकते हैं 100 रुपए था 125 हो गया, क्योंकि 25% की वृद्धि, 100 से 125 हुआ तो हमें 125 से क्या करना है। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 से 125 हो गया तो हमें 125 से 100 करना है, मतलब 25 की कमी और किसी से 125 से और गुने आप क्या 100, ये भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका आपका ये है, ठीक है, लेकिन ये भी आप कर सकते हैं। तो 25 25 125 और 5 गुना के 10, आंसर क्या होगा 20%। कितने परसेंट की कमी, 20% की। हाँ, बात वही है सर, आपका पढ़ाया हुआ सब समझ में आ जाता है, ठीक है, समझ में आ जाता है, अच्छी बात है, मन लगा के पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, एक भी दिन एब्सेंट आपको रहने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा, चलिए क्लास को आप लोग डेली ज्वाइन करिए, आप लोगों की सभी क्लासेस चल रही है, ठीक है, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे सारी चीजों को, ठीक है। हाँ, और एक बात और बता दें, आप सभी स्टूडेंट अगर एसएससी मेकर पे नए हैं तो आप सभी स्टूडेंट ऐप को एक बार आप सभी स्टूडेंट अपडेट कर लीजिएगा और 5 स्टार की रेटिंग वहां पे जरूर दीजिएगा और कुछ बेहतरीन रिव्यू भी दे दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च कर लीजिए और आप सभी स्टूडेंट फॉलो कर लीजिए, ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जरूर जुड़ जाइए, कोई भी क्वेरी है, डाउट है, आप हमें वहां से पूछ सकते हैं। और आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम से क्या होगी, आपको डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी कि कब कौन सी क्लास कितने बजे चलनी है, ठीक है। तो टेलीग्राम से भी आप सभी स्टूडेंट जरूर जुड़ जाइए और मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए। तो आज की क्लास दोस्तों इतनी ही रही, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे। और जो भी आपकी क्लास चल रही है आप लोग देख ही रहे हैं, एकदम बेसिक से हम कवर करा रहे हैं और आप कितना हो वीक होंगे तो आप लोग ये सारी चीजें समझ रहे होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। हाँ, चलिए, हाँ, तो आप सभी स्टूडेंट एक बार ऐप पे जाके 5 स्टार की रेटिंग और बेहतरीन रिव्यू वहां पे जरूर दीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट जाए ऐप को इंस्टॉल करने उनको भी दिखे कि हाँ बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है। और आप लोगों के घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी आप लोग जरूर बताइए कि क्लास को भी ज्वाइन करें, क्लास उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है, तो मन लगा कि पढ़िए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। और YouTube की जो क्लास चल रही है उसमें आप लोग भी डेली आते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।